हाय फ्रेंड्स। और क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मैं हूं रुपेश और आप सभी देख रहे हैं क्लास 10 स्टडी टॉप यूट्यूब चैनल। और इस चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन घंटी को भी दबा लें ताकि आप लोगों को नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ेंगे क्या? दूरी सूत्र। निर्देशांक ज्यामिति में क्या पढ़ेंगे? दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र पढ़ने से पहले हम लोग जान लेंगे कि भुज और कोटि होता क्या है। यानी पहला टॉपिक हो जाएगा भुज और कोटि। भुज और कोटि के बारे में जान लेंगे कि होता क्या है, इसका प्रयोग क्या है। तो देखिए, दो अक्ष होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। यह दो अक्ष हो गया जिसमें यह हो गया एक्स अक्ष और ऊपर वाला हो गया जो वाई अक्ष हो गया। नीचे वाई माइनस में रहता है, यह दाहिने साइड में प्लस में और बाएं साइड में माइनस में होता है। तो एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष को भुज कहेंगे और वाई अक्ष को कोटि कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, भुज का परिभाषा हो गया, लिख लीजिए। भुज का परिभाषा हो गया किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहते हैं। देखिए, कोटि किसे कहते हैं? कोटि का भी परिभाषा लिख लीजिए। तो किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक या कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु दिया रहेगा तो वाई का मान 0 होगा, और वाई अक्ष पर कोई बिंदु दिया रहेगा तो एक्स का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ नोट में लिख दीजिए, यानी स्टार दे करके लिख लीजिए कि यदि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु कहेगा तो वाई का मान 0 होगा। वाई का मान 0 यानी 0 होता है या होगा। फिर स्टार देकर दूसरा लिखिएगा कि यदि वाई अक्ष पर बोलेगा तो एक्स का मान क्या हो जाएगा? 0। यहाँ लिख लीजिए कि यदि वाई, वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा कि यदि वाई अक्ष पर कोई बिंदु कहेगा, लिखने के लिए बोलेगा, तो एक्स का मान 0 हो जाएगा। यानी 0 होता है। मान लीजिए कि कोई दो बिंदु है, तो यहाँ मान लेते हैं ए, और ए से बी तक के बीच की दूरी निकालना है। यानी यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा उसको हम लोग इस सूत्र से निकालेंगे। इसके सूत्र आप लिखेंगे, दूरी सूत्र को, उस सूत्र से हम लोग इन दोनों के बीच में लिखेंगे। और इससे पहले है कि ए का निर्देशांक दिया रहेगा और बी का निर्देशांक दिया रहेगा, तभी तो निर्देशांक ज्यामिति है इस चैप्टर का नाम। तो ए का निर्देशांक मान लेते हैं कि यदि एक्स कोमा वाई हो और बी बिंदु पर यह निर्देशांक हो गया, बी बिंदु का निर्देशांक एक्स कोमा वाई हो, तो इसको मान लेते हैं दोनों में एक्स है वाई, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर x1 और y1, और फिर यहाँ पर लिख लेंगे x2 और y2। यहाँ x1 y1 और यहाँ x2 y2। फिर अब दोनों के बीच के जब दूरी निकालेंगे तो सूत्र हो गया। सूत्र क्या बनेगा? देखिए यहाँ पर सूत्र यहाँ से निकलेगा क्या, यानी ए बी की दूरी, यानी ए बी बराबर हो जाएगा, यानी ए बी दूरी बराबर दूसरा में से पहला को घटाएंगे, यानी x2 घटाओ x1, और ये दोनों के, यानी दूसरा में से पहला को घटाएंगे। 2 1 का ध्यान रखना है। 2 1, दूसरा को लेंगे 1 को घटाएंगे, दूसरा को लेंगे 1 को घटाएंगे। तो मान लीजिए कि y को लेंगे यानी 2 1, तो दूसरा को लेंगे पहला को घटाएंगे, तो 2 1 याद रहना है, यानी 21 यानी 21। अब x2 घटाओ x1 लिखने के बाद इसको स्क्वायर करेंगे, फिर बीच में ऐड का चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह करेंगे। फिर देखिए, अब तो यह x वाला हो गया, अब y वाला को लेंगे, यानी 2 y2 में से y1 को घटा देंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी इसको बर कर देंगे। इतना करने के बाद इसको रूट कर देंगे। अब देखिए, सबसे याद रखना है 2 1 को। इतना करने के बाद अब दूरी सूत्र बनकर तैयार हो गया। इस फार्मूला पर हम लोग इसका मान निकालेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर दिया होगा, ठीक, यहाँ पर कोई डिजिट दे दिया कि 5, मान लेते हैं 5, फिर कोमा हो गया, फिर -2 हो गया, फिर इस बी बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं, कोई भी बिंदु अपने से मान कर देखिएगा 7, फिर कोमा -2। अब इसको हम इस सूत्र के प्रयोग करके ए और बी के बीच के
सपोज मान लेते हैं ए और बी के बीच में यह निर्देशांक दिया हुआ है, यह निर्देशांक दिया हुआ है, तो दूरी सूत्र से यानी ए बी के बीच जो दूरी होगा हम लोग निकालेंगे। तो ए बी बराबर हो जाएगा, इस पर बैठाएंगे तो x1 यह हो गया, बामा वाला x होता है और दाहिना वाला y होता है, बामा वाला x और दाहिना वाला y, तो दाहिना वाला हो गया यह y, तो y यह फर्स्ट मानेंगे तो y1 बराबर हो गया -2, यह कितना हो जाएगा x1 बराबर कितना है 5। अब देखिए फिर इसमें हम लोग लेंगे, इसमें दाहिना वाला क्या हो जाएगा, यहाँ x1 माने तो यहाँ x2 हो जाएगा, यानी बामा वाला क्या हो जाएगा x2, बामा वाला x2 बराबर 7 हो गया। फिर दाहिना वाला क्या हो जाएगा y2 बराबर हो गया -2 दिया हुआ है। यहाँ देखना है दाहिना हाथ की तरफ है y और बामा हाथ की तरफ हो गया x, इसमें भी दाहिना हाथ की तरफ y और बामा हाथ की तरफ x, यानी यहाँ x1 y1 माने तो यहाँ x2 y2। अब इसमें पुट कर देना है तो देखिए x2 है तो x2 कितना है 7, तो 7 रखेंगे, फिर माइनस है, अब x1 कितना है 5, तो 5 रखेंगे, फिर इसको वर्ग कर देंगे, फिर प्लस का चिन्ह है। अब y2 कितना है तो y2 यहाँ पर -2 है तो -2 लिखेंगे, फिर सूत्र में है माइनस तो माइनस लिखेंगे, फिर y1 कितना है -2, तो y1 हो गया -2। अब इसको क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, फिर अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा देंगे। देखिए 7 में से 5 गया 2, यानी 2 का वर्ग हो गया, फिर प्लस -2 है, फिर माइनस इंटू माइनस, यानी माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, फिर 2 क्या हो गया स्क्वायर, फिर देखिए 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो गया, फिर जोड़ ये 2 -2 और +2 कट के 0 हो जाएगा, यानी 0 का वर्ग करेंगे 2 बार तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा से, यानी 4 जोड़ 0 बराबर हो गया 4, और 4 का निकल कर आ जाएगा वर्ग कितना हो जाएगा 2, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितना हो गया 2 इकाई हो गया, इसको इकाई से दर्शाते हैं। फिर देखिए यदि इस दोनों के बीच के ए और बी के बीच बोलेगा, ए और बी के बीच यानी मध्य बिंदु निकालने के लिए बोलेगा, तो अगला सूत्र क्या बनता है, यानी इसको फिर से फिगर बनाते हैं। यहाँ पर दूरी हो गया, बिंदु हो गया ए, और ए से बी के बीच, ए से बी के बीच के निर्देशांक बिंदु, यानी ए से बी के बीच में निकालने के लिए कहेगा निर्देशांक बिंदु, तो कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए ए का मान दिया था इसमें कितना 5, फिर कोमा है -2 हो गया, ए का निर्देशांक बिंदु हो गया। फिर बी के दिया है 7 कोमा -2 है, 7 कोमा -2 हो गया। तो अब मान लीजिए इसका जो बीच वाला बिंदु है इसको सी मान लेते हैं। अब सी का निर्देशांक निकालना है, x और y का मान निकालना है। सी का क्या निकालना है x और y, तो मान लेते हैं यह x1 हो गया और यह y1 हो गया, तो यह क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, फिर यह क्या होगा y2 हो गया। तो बीच का बिंदु का x और y निकालना तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ए बी, इस दोनों पॉइंट को लिखेंगे, यानी ए बी के मध्य बिंदु, यानी बीच के बिंदु मध्य बिंदु सी के निर्देशांक, मध्य बिंदु सी है ना, बीच दोनों के बीच के बिंदु सी है, तो मध्य बिंदु सी के निर्देशांक x बराबर, यानी x पहले निकालेंगे, या कोई भी y निकालेंगे तो y का सूत्र लिखेंगे, x लिखेंगे, तो पहले x का सूत्र क्या आ जाएगा x बराबर, देखिए x बराबर जब x को लेंगे क्या लेंगे, x को लेंगे तो पहला x1 और दूसरा x2 को जोड़ देंगे, यानी पहला को जोड़ेंगे और दूसरा को जोड़ेंगे, यानी x1 और x2 को जोड़ेंगे, x1 और x2 को जोड़ेंगे और बाटा में 2 से भाग देंगे। तो 2 से काहे भाग देंगे, देखिए यह हो गया पॉइंट और यह पॉइंट हो गया, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तब भाग देंगे, तब तो दोनों के बीच आएगा कि यह x और यह x को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ने के बाद जो पॉइंट निकल कर आएगा बीच का पॉइंट निकालेगा, तो हम लोग को निकालना है बीच का पॉइंट, तो यहाँ पर लिख दिया, यह सूत्र बनकर तैयार हो गया, यह क्या हो गया, यह सूत्र हो गया। अब इसमें हम लोग पुट कर देंगे मान जो दिया x1 और x2 का, तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x1 बराबर निकल कर आ जाएगा, x1 का मान क्या है माइनस, x1 का मान है 5, तो 5 हो गया, फिर x2 का मान कितना है 7, तो जोड़ 7 बटा हो गया 2, तो 7 5 12 हो गया, 12 बटा 2 हो गया, 2 से काट देंगे 6 बार में, यानी x का मान निकल कर आ गया 6। ए बी के मध्य बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु सी के निर्देशांक y बराबर y बराबर, तो क्या हो जाएगा, जब y को निकालेंगे, दोनों के बीच की दूरी को y को निकालेंगे, तो पहला y या दूसरा y को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो y या बीच वाला निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए y1 हो गया जोड़ y2 बटा 2 हो गया, यह सूत्र बनकर y निकालने के लिए आ गया। तो इसमें हम लोग मान पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख देंगे, y बराबर हो गया, y बराबर y1 कितना है यहाँ पर, y1 -2 है, y1 कितना है इसमें -2, तो इसमें लिख देंगे -2, बीच में सूत्र में है प्लस का चिन्ह, फिर y2 कितना है, देखिए यहाँ पर y2 कितना है -2, तो -2 यहाँ पर लिखेंगे, फिर बाटा में 2 हो गया। अब देखिए -2 है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो -4 बटा 2, तो 2 से 2 काट देंगे तो कितना बार निकल कर आ गया -2 निकल कर आ गया। यदि आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। यदि हाँ आप लोग नए होंगे
तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी को भी दबा लीजिएगा कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया।